बहुत बहुत स्वागत हमसे बात करने के लिए। और मैं सबसे पहले आपसे यही समझना चाहता हूं कि जो प्रोजेक्ट बोल्ट की शुरुआत की गई है, इसका मकसद क्या है और आने वाले समय में ये कितना प्रभावी होगा, खासतौर से मरुस्थलीकरण को रोकने में, सूखे को रोकने में। विनय जी। आपने बहुत ही माकूल सवाल किया है। जी सर। और आपके सवाल का आंसर देने से पहले मैं बताना चाहूंगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने अभी 14 जून को एक यूनाइटेड नेशंस की हाई पावर्ड कमेटी के सामने जब वो भाषण कर रहे थे तो उस वक्त कहा था कि इंडिया इज कमिटेड टू अचीव लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी। जी। We aim at restoring 2.6 crore hectares of degraded land by 2030। जी। ये एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट था उनका। और जो मकसद इसके पीछे वो ये है कि देश में इस वक्त जो है मरुभूमि बहुत ज्यादा बढ़ती चली जा रही है और उसे रोकना जो है सरकार का एक बहुत अहम काम भी है। और यूनाइटेड नेशंस को माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक कमिटमेंट किया है। इसके बाद खादी कमीशन ने एक योजना बनाई, बोल्ड प्रोजेक्ट बोल्ड जिसको कहा गया। प्रोजेक्ट बोल्ड का मतलब है बैम्बू ओएसिस इन द लैंड्स ऑफ ड्राउट। आज हमारे देश के अंदर जो एरिड जोन्स हैं वो बढ़ते चले जा रहे हैं और प्रोजेक्ट बोल्ड का जो मकसद है उन जगहों के ऊपर बांस के पेड़ों को लगाकर उस मरुभूमि को रोकना और उसके साथ साथ वहां के लोकल लोगों को व्यवसाय के नए आयाम पैदा करना। बांस के बारे में लोगों की अलग अलग भ्रांतियां हैं। बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि बांस का पेड़ सिर्फ जो है नॉर्थ ईस्ट में ही हो सकता है, बिल्कुल, कि पूर्वोत्तर राज्यों और में वो जो है इंडिया के और जो पार्ट्स में वहां नहीं हो सकता। मैं इसके बारे में बहुत ही विस्तार से आपको बताना चाहूंगा कि हम लोगों को भी यही बताया गया था कि बांस का पेड़ जो है सिर्फ नॉर्थ ईस्ट के अंदर ही हो सकता है। पिछले साल खादी कमीशन ने करीब 2000 पेड़ों को आसाम से मंगाया, जिसमें 2 जाति के पेड़ थे, बैम्बूसा जोड़ा और बैम्बूसा पॉलीमॉर्फा। तो अगरबत्ती और फर्नीचर और उसके साथ साथ पतंग उद्योग में काम आए। उनको हम लोगों ने 500 पेड़ नासिक में लगाए, 500 पेड़ दिल्ली में लगाए, कुतुबगढ़ में लगे। बाद ये देखा गया कि ये सारे पेड़ जो हैं लगभग 10 से 12 फीट के हो गए। ये बात प्रूव हो गई कि ऐसा नहीं है कि बांस का पेड़ जो है सिर्फ नॉर्थ ईस्ट के एटमॉस्फेयर में ही होता है। और उसके बाद जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये अपना कमिटमेंट किया यूनाइटेड नेशंस को, तो केवीआईसी ने तुरंत जो है प्रोजेक्ट बोल्ड की स्थापना की और उसके बाद ये कार्यक्रम शुरू किया। सर, एक चीज और मैं आपसे समझना चाहूंगा कि अभी तो चलिए खादी ग्राम उद्योग और बीएसएफ के माध्यम से प्रोजेक्ट बोल्ड के तहत बांस को बढ़ावा दिया जा रहा है, मरुस्थलीकरण को रोकने का प्रयास किया जा रहा है। क्या आने वाले दिनों में किसानों को भी जागरूक किया जाएगा? क्योंकि जमीन तो किसानों के पास ही है, वो ज्यादा अच्छा बेहतर तरीके से इसको आगे बढ़ा सकते हैं। मैं आज इसके बारे में आपको बहुत विस्तार से बताना चाहता हूँ कि बांस में खूबियां कितनी। और अभी तक जैसा मैंने कहा कि हम लोग उस बात पर कंसंट्रेट नहीं कर सकते थे कि बांस को हम अपने खेतों में भी लगाएं, किसान भी उसको लगाएं। बांस की लगभग 250 जातियां हैं हमारे देश के अंदर, और हर बांस जो है अलग अलग प्रकार के कामों में यूज किया जाता है। भारत सरकार ने 2019 में एक बहुत अहम फैसला लिया, जिसमें अगरबत्ती उद्योग में लगने वाली जो बांस की स्टिक्स थी, जो चाइना और वियतनाम से हमारे देश में आ रही थी, उन पर रोक लगाई, जिससे अगरबत्ती उद्योग को बहुत बड़ा फायदा। बांस की बनी हुई स्टिक्स आज देश के अलग भागों में भी बनना शुरू हो। बांस को आसाम और नॉर्थ ईस्ट के अलग स्टेट से लाया जा रहा था, जिससे उसकी कीमत बढ़ गई। तो ये जो बांस लगाने का जो कार्यक्रम खादी कमीशन ने शुरू किया है, उसके पीछे कई मकसद। पहले तो मरुभूमि को जो आगे बढ़ने से रोकना, ग्रीन पैचेस डेवलप करना, और उसके साथ साथ लोकल वहां के जो लोग आदिवासी हैं या लोकल वहां के जो गांव वाले हैं, उनको रोजगार के नए आयाम पैदा करना। बिल्कुल। मैं बांस की इकोनॉमिक्स को भी समझाना चाहूंगा कि जब एक बांस का पेड़ लगाया जाता है तो 3 साल के बाद जो है वो मैच्योर हो जाता है कल्टीवेशन की। और एक बांस का पेड़ जो है 3 साल के बाद लगभग 4 पोल्स को पैदा करता है। और एक पोल की जो हाइट होती है वो लगभग 40 फीट एवरेज होती है, और उसका एवरेज वेट जो है करीब 25 केजी। तो आप
समझ लीजिए कि जो निचला मंडवा में हम लोगों ने 5,000 पेड़ आसाम से मंगवा कर लगाए हैं, वो 3 साल के बाद लगभग 20,000 पोल्स को पैदा करें। सर, इसी से जुड़ा मेरा एक और सवाल है, समय की बहुत कमी है, कि आने वाले दिनों में आपको लगता है कि बांस से जुड़े जो कारीगर हैं, चाहे वो डलिया बनाते हो, डोलची बनाते हो, उनको एक बहुत अच्छा मौका मिलेगा? जी हाँ, बिल्कुल। ये आप समझिए कि अहमदाबाद जो है अगरबत्ती बनाने का एक बहुत बड़ा सेंटर है। जी। वहां पर पतंग उद्योग का भी एक बहुत बड़ा सेंटर है। और अभी तक ये इसका जो रॉ मटेरियल है, जो स्टिक्स हैं इसकी, वो सारी आसाम या नॉर्थ ईस्ट से ही आती है। ये 3 साल के बाद रॉ मटेरियल इसी तरीके से हम लोगों ने जो अभी बीएसएफ के साथ मिलकर तनोट माता मंदिर के पास 1,000 पेड़ों को लगाया है। ये पेड़ भी वहां की मरुभूमि को आगे बढ़ने से रोकेंगे, ग्रीन पैच को डेवलप करेंगे, उसके साथ साथ वो एक टूरिस्ट प्लेस भी बनेगा। आप सोचिए कि एक ओएसिस अगर क्रिएट हो जाता है, वहां लोग देखने के लिए उसको आएंगे। और तनोट माता एक बहुत फेमस टेम्पल है जहां लाखों लोग साल में आते हैं। और उसके साथ साथ जब ये पेड़ 3 साल के बाद बड़े हो जाएंगे तो वहां के जो लोकल लोग हैं वो छोटे छोटे से उद्योग शुरू कर सकते हैं, जिसमें खादी कमीशन उनको बहुत साथ दे सकता बहुत है। साथ, बिल्कुल सही कह रहे हैं कि आने वाले दिनों में संभावनाएं और बढ़ जाएंगी। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। तो ये प्रोजेक्ट बोल्ट के तहत मरुस्थलीकरण को रोकने का प्रयास किया जा रहा है, ताकि आने वाले दिनों में जो सूखे की समस्या है उसको कहीं ना कहीं कम किया जा सके, उस पर अंकुश लगाया